अस्सलामुअलैकुम। आज मैं पुराने मैसेज देख रहा था, तो उसमें एक सवाल था जो शायद 1 साल पहले पूछा गया था। मस्तूरात किसे कहते हैं? हालांकि बहुत सारे लोग जानते होंगे और ये फ़ख्र इस चैनल को हासिल है कि यहाँ बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़े दानिश्वर लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो हर वीडियो सबके लिए नहीं होती है, सबका एक अलग लेवल है, उसके मुताबिक वीडियो बनाई जाती है। तो मस्तूरात जो लोग जानते हैं वो तो रहने दें, वो इस वीडियो को यहीं बंद कर दें। जो नहीं जानते हैं वो यहाँ मतलब आगे की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मस्तूरात को जानने से पहले हमें मस्तूर जानना पड़ेगा और मस्तूर को जानने से पहले हमें सतर जानना पड़ेगा। सतर औरत का नाम तो सुना है, जो मर्दों के का एक पार्ट होता है। बहरहाल मर्दों के बदन का एक पार्ट होता है जिसको सतर औरत कहते हैं, जिसे छुपाना ज़रूरी कहा गया है। अब सतर के मानी आप जाने तो पर्दा डालना, ढकना, छुपाना। औरत या मर्द का वो मकाम जिसका छुपाना वाजिब हो और जिस बरहनगी से शर्म आए, यानी छुपाने की चीज़ अगर उसको नहीं छुपाया जाए तो इंसान को शर्म आए, उसको सत्र कहते हैं। अब इसी सत्र से एक लफ्ज़ आया है मस्तूर। मस्तूर का मानी यह है। अब मस्तूर किसे कहेंगे, ये तो मफूल में आ गया। तो मस्तूर यानी छुपा हुआ, पोशीदा, मख्फी, खुफिया, छुपाया हुआ, पर्दा नशीन। अब ये जब मफूल हुआ तो यहाँ पर छुपा हुआ यानी मस्तूर कहते हैं। आम तौर पर औरतों को मस्तूर कहा जाता है, तो औरत का मानी ही वही है, यानी मस्तूर का मानी ही है छुपा हुआ, जिसको छुपा दिया गया हो। अब थोड़ा हम चलते हैं तारीख़ की तरफ। जब दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई थी, उस वक्त अरब का दस्तूर क्या था, अरब का रहन सहन क्या था। अरब में बहुत ज़्यादा बुराइयां फैली हुई थी और औरतों को उस दौर में इंसान ही नहीं समझा जाता था। औरत पैदा ही इसलिए होती थी कि वो मर्दों की मतलब मर्दों के सुकून की वजह बन सके। मर्द उनसे खेला करते थे, यानी उनको इंसान ही नहीं माना जाता था। तो उस दौर में औरत की कोई हकीकत नहीं थी। और अफसोस की बात तो ये थी कि उस औरत से अगर कोई बेटी जन्म लेती, वो भी मतलब उसका भी वही हाल होता, यानी एक ही जगह माँ और बेटी दोनों को रहना पड़ता था। ये इस्लाम से पहले का दौर है। लोग लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। बहरहाल ये तारीख़ है और तारीख़ से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। उस दौर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दुनिया में एक अजीब इनकलाब आया, मुस्बत इनकलाब आया। और उस वक्त ये लफ्ज़ मस्तूर ख़ास तौर से राइज हुआ, छुपा हुआ, यानी वो चीज़ जिसे अल्लाह पाक ने छुपा दी हो। और छुपाई क्यों हो, किस चीज़ को छुपाया जाता है। कोई दौलत होती है तो दौलत को छुपाया जाता है। एक छोटी सी चीज़ जो बेकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं हो, उसको लोग नहीं छुपाते हैं। तो वहाँ नाम जब औरतों का रखा गया, वहाँ जब मस्तूर कहा गया उनको, तो इसका मतलब यही था कि वो कीमती हैं लोगों के दरमियान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, यहाँ तक कि अल्लाह पाक के दरमियान भी, अल्लाह पाक की नज़र में भी उनका बड़ा मकाम था। और कहा गया ये छुपी हुई चीज़ है, इनको छुपा के रखो। चार दीवारी के अंदर उनकी दुनिया रही, हालांकि ऐसा नहीं है, वो बाहर भी जाती रही। पर्दे का एक ख़ास इंतज़ाम था, पर्दे के साथ बाहर जाती और जो ज़रूरतें होती, सामान की ख़रीदारी करना वगैरह वगैरह, वो सब किया करती थी। लेकिन पर्दे का इंतज़ाम उसी वक्त से हुआ। और यही वो दौर था जब औरतों को उनका जो हक़ होता है वो हक़ मिलना शुरू हुआ। तो मस्तूर नाम जब पड़ा, मतलब छुपा हुआ, मतलब पोशीदा, मतलब लोग जिससे वाकिफ़ ना हो। तो मस्तूर का मतलब आपने जान लिया। इसी मस्तूर की जो जमा है वो जमा है मस्तूरात। तो इसमें तो कोई ये नहीं है, तो मस्तूरात है, यानी वो
चीज़ें जो छुपी हुई हों। लेकिन आम तौर पर ये इस्तेमाल किसके लिए होता है? ये औरतों के लिए ही इस्तेमाल होता है आम तौर पर। हालांकि लोग और भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मस्तूर ऐसे गवाह को भी कहा जाता है जिसका हाल काजी को मालूम न हो कि वो फासिक है या फाजिर, उसको भी मस्तूर कहा जाता है। लेकिन जो राइज लफ्ज़ है वो लफ्ज़ यही है, यानी औरतों के लिए ये लफ्ज़ राइज है। बहरहाल मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।